नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको बहुत बहुत स्वागत है। तो आज मैं फिर से आपके सामने कुछ इंपॉर्टेंट कंपनी का अपडेट शेयर करने वाला हूं। तो इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखना और अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लेना। तो चलो देख लेते हैं कौन सा कंपनी है इस वीडियो के अंदर। फर्स्ट जो कंपनी है जिसके बारे में चर्चा करूँ उसका नाम है टाटा मोटर्स। देखिए टाटा मोटर्स टाटा ग्रुप के ही एक सबसे बड़े कंपनी है और टाटा ग्रुप के सबसे बड़े कंपनी मतलब टाटा ग्रुप के ऑटो सेगमेंट में ऑटो सेक्टर के ऊपर सबसे बड़ा कंपनी है। आप ये सब जानते ही है। साथ ही साथ टाटा मोटर्स जिस तरीके से परफॉर्मेंस कर रहा है, जिस तरीके से ग्रोथ हो रहा है, उस ग्रोथ के हिसाब से देखें टाटा मोटर्स बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है। मगर टाटा मोटर्स के ऊपर कुछ अपडेट्स है जो मैं आपको सबसे पहले शेयर करूंगा। जैसे टाटा मोटर्स का जो सेल्स का डेटा है वो यहाँ पे आ चुके हैं, क्योंकि हर मंथ खत्म होने के बाद एक सेल्स का अपडेट आ ही जाता है। तो टाटा मोटर्स का जो सेल्स है आप देख सकते हैं, स्लाइट राइज इन जून क्वार्टर टोटल सेल्स। तो कितना ज़्यादा हुआ है आप देख सकते हैं, 2,29,891 यूनिट जून मंथ में बेचा गया और पिछले साल में कितना था, 2,26,246 तो ओवरऑल जो ग्रोथ है वो उतना ज़्यादा नहीं हुआ है। तो कंपनी का पैसेंजर व्हीकल्स सेल्स में 8% फॉल हो चुके हैं। मतलब आप देख सकते हैं 43,624 यूनिट। और साथ ही साथ देखा जाए तो जो पिछले बार का जो सेल्स था उससे इस बार कम हुआ है, 8% कम सेल्स देखने को मिला। उसी के साथ साथ कमर्शियल जो व्हीकल्स है उसका सेल भी कम हुआ है, 7% के आसपास हो चुके हैं और वो भी 31,980 यूनिट के आसपास। मतलब सेल्स के आंकड़ा ओवरऑल टोटल बात करूँ तो पॉजिटिव है, मगर पैसेंजर व्हीकल और हैवी व्हीकल इंडस्ट्रीज के हिसाब से कंपनी का सेल्स थोड़ा सा डाउन हुआ है। तो मुझे लगता है टाटा मोटर्स जिस तरीके से काम कर रहा है और इस टाइम में बाकी कंपनीज का भी सेल्स मैंने देखा, हर कंपनी का सेल में थोड़ा सा डाउन ग्रेड देखने को मिला है। तो अभी फिलहाल के लिए टाटा मोटर्स के ऊपर क्या किया जाए। देखिए सेल्स का आंकड़ा आने के बाद भी कंपनीज के ऊपर पॉजिटिवली एक चार्ट देखने को मिला, मतलब एक पॉजिटिवली ग्रोथ देखने को मिला है। तो इसका मतलब कंपनी के सेल्स जो है मार्केट उसको पसंद किया है और मार्केट इसको अपट्रेंड में लेके जाना चाहता है। तो हमेशा मार्केट बायर सेलर के ऊपर डिपेंड करके चलते हैं। तो बायर ज़्यादा से ज़्यादा एक्टिव है यहाँ पे देखने को मिला है, जिसके चलते है इस कंपनी के ऊपर जो ग्रोथ है वो बढ़ता हुआ देखने को मिला है। बाकी इसका जिस लेवल में मेरा एंट्री है करीबन 600 के आसपास और मैं जो टारगेट लेकर चल रहा हूँ वो करीबन करीबन 1140 के आसपास। तो इस तरीके से कुछ लेवल्स में इसका टारगेट मिलने वाला है। तो मुझे लगता है जो सिचुएशन बना है उस सिचुएशन के बेसिस में कंपनी धीरे धीरे करके आगे बढ़ रहा है और इजीली नहीं, वो टाइम लगा कर ही टारगेट को अचीव करेंगे। तो कितना टाइम हो चुका है जब से एंट्री हुआ, जब से एंट्री लेवल मिला तब से लेकर करंट लेवल तक 66% का रिटर्न मिल चुके हैं और वो भी एक साल हो चुके हैं। तो एक साल में कंपनी 60% तक रिटर्न दे चुके हैं। अगर इसका टारगेट मुझे 2 साल में मिले तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मगर जिस तरीके से यहाँ पे कंपनी तेजी से भाग रहा है, जिस तरीके से कंपनी एक जगह पे होल्ड कर रहा है उसके बाद उसको ब्रेकआउट करेगा तो एक बड़ा धमाका फिर से देखने को मिल सकता है। तो मुझे लगता है वो टारगेट 2 साल नहीं, अराउंड वन मतलब 1.5 साल के अंदर अंदर इस टारगेट को फिलअप होने का चांसेस है। तो बाकी आपकी क्या ओपिनियन है जरूर मुझे कमेंट्स करके बताना, क्योंकि बेसिकली टाटा मोटर्स के ऊपर बहुत सारे लोगों का डाउट है कि इस कंपनी कब भागेगा, बहुत दिनों तक होल्ड कर रहा है। देखिए मार्केट में बोलना गलत होगा कि कब शेयर भागेगा, कब इसका टारगेट होगा। तो आपको हमेशा एक सही टाइम में एंट्री लेने के बाद आपको पेशेंस के साथ बना रहना पड़ेगा। तो नेक्स्ट जो कंपनी है उसके बारे में चर्चा करूँ तो उसका नाम है IDFC फर्स्ट बैंक। तो बेसिकली IDFC फर्स्ट बैंक देखा जाए तो एक प्राइवेट बैंक है और इस बैंक ने जिस तरीके से परफॉर्मेंस किया वो बहुत शानदार देखने को मिला है। सबसे पहले कंपनी की मैं अगर वैल्यूएशन के बारे में बात करूँ, पी रेशियो एक टाइम चला गया था 184 के आसपास और 184 के आसपास गया था, वो भी 2022 में। और अभी कितना है इसका पी रेशियो 20 के आसपास है। एवरेज पी रेशियो निकल कर आ रहा है कितना, 21। इसका मतलब कंपनी अंडर वैल्यूड है, मतलब कंपनी ठीक ठाक जगह पे काम कर रहा है।
दूसरी बात, कंपनी का अगर प्राइस टू बुक वैल्यू देखूँ तो आप देखेंगे प्राइस टू बुक वैल्यू 2 रुपये के आसपास है। एक टाइम चला गया था ₹2.5 के आसपास। मतलब कंपनी के यहाँ पे भी थोड़ा-सा करेक्शन, थोड़ा-सा मोमेंटम जर्नी चेंजेस देखने को मिला है। बाकी इस कंपनी का जो क्वार्टर रिजल्ट है, वो अगर देखेंगे तो कंपनी का रेवेन्यूज़ का जो ग्रोथ है, वो लगातार रेवेन्यूज़ बढ़ता चला जा रहा है। तो जो कंपनी का रेवेन्यूज़ इतना शानदार तरीके से मेंटेन्स हो रहा है, इंटरेस्ट भी बढ़ा क्योंकि कंपनी कर्जा भी लिया। देखिए, बैंकिंग सेक्टर में एक पॉइंट्स आपको हमेशा याद रखना है कि कंपनी कितना बोरिंग्स लिया है, मतलब कितना कर्जा लिया है। अगर कर्जा ज़्यादा लिया, इसका मतलब कंपनी ज़्यादा लोन कस्टमर को दे पाएंगे, और ज़्यादा लोन दिया तो उस लोन से ज़्यादा इंटरेस्ट मिलने का चांसेस है। तो इसीलिए कंपनी का अच्छा खासा प्रॉफिट भी इस बार देखने को मिला। पिछले बार 816 करोड़ था, इस बार 732 करोड़ बना। तो प्रॉफिट थोड़ा सा कम इसीलिए हुआ क्योंकि कंपनी का फाइनेंशियल प्रॉफिट जो है वो नेगेटिव में था। तो बेसिकली कंपनी इसके ऊपर एक रेंज के हिसाब से प्रॉफिट को मेंटेन कर रहा है। तो अभी 600 से 800 के अंदर ही कंपनी का प्रॉफिट देखने को मिला है। तो जो लोग इस कंपनी के ऊपर काम कर रहे हैं उसके लिए एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा कि कंपनी में दम है, क्योंकि कंपनी का बोरिंग्स लगातार बढ़ते चले जा रहे हैं। रिजर्व भी 11,000 से 19,000 तक पहुंच चुके हैं। फिक्स एसेट भी 9,000 से 2,000 तक पहुंच चुके हैं। उसी तरीके से अगर देखा जाए तो कंपनी के जो कैश इक्विपमेंट है, तो कैश इक्विपमेंट कितना है, करीबन 13,780 करोड़ के आसपास। तो अच्छा खासा एक ग्रोथ कंपनी के ऊपर यहाँ पे देखने को मिला है। और इसीलिए इसीलिए इंस्टीट्यूशन इस कंपनी के ऊपर अच्छा खासा ट्रस्ट करते हैं। जैसे म्यूचुअल फंड ने लास्ट कुछ फ्यू मंथ्स में इस तरीके से इस कंपनी के ऊपर काम किया, वो देख लीजिए। मई मंथ में कुछ क्वांटिटी को ऐड किया, जो अप्रैल मंथ में सेल ऑफ किया था। मार्च मंथ में भी बाई किया था। मतलब एक मंथ बाई किया जा रहा है और दूसरी मंथ उसको सेल किया जा रहा है। इसी तरीके से काम कंपनी करके आगे बढ़ रहा है। बाकी इस कंपनी के ऊपर जो टेक्निकली चार्ट पैटर्न्स है, वो मैं पहले ही बोल चुका हूँ। जब इसका एंट्री बना था एक पैटर्न्स के बेसिस में, यहाँ पे एक कप विद हैंडल पैटर्न्स बना, मतलब एक लंबा सा यहाँ पे कप बने, उसके बाद एक हैंडल पैटर्न भी बने, और फाइनली यहाँ पे ब्रेकआउट भी हुआ। और ब्रेकआउट कंफर्मेशन होने के बाद कंपनी धीरे धीरे करके आगे बढ़ने का कोशिश कर रहा है। तो आगे बढ़ने का कोशिश कर रहा है, मतलब यहाँ से जिस तरीके से सिचुएशन बना है, उस बेसिस में कंपनी के ऊपर टारगेट मिलने का चांसेस है। अगर यहाँ तक टारगेट मिले तो किस लेवल तक टारगेट मिलने का चांसेस है, 120 रुपीज़ के आसपास। अभी देखिए, कोई मैं आपको टारगेट नहीं दे रहा हूँ, मेरे एंट्री तो बहुत पहले हो चुके हैं। मैं सर आपको यही बता रहा हूँ कि इतना जो करेक्शन हुआ है, इस करेक्शन के बाद यहाँ पे 200 डेज मूविंग एवरेज को वो ब्रेक करने का कोशिश कर रहा है, मगर ब्रेक नहीं कर पा रहा है। यहाँ पे भी देखिए, थोड़ा सा जूम कर देता हूँ। देखिए, यहाँ पे भी कंपनी का रेजिस्टेंस मिला, यहाँ पे भी रेजिस्टेंस दिखा, यहाँ पे भी रेजिस्टेंस मिला। मतलब अलग अलग जगह पे कंपनी का रेजिस्टेंस यहाँ पे देखने को मिला है। इस रेजिस्टेंस को ब्रेक करके आगे बढ़े तो एक बेस्ट तरीके से टारगेट मिलने का चांसेस हो सकता है। तो मुझे लगता है जो सिचुएशन बना है उस बेसिस में कंपनी में अच्छा खासा यहाँ पे ग्रोथ होने का चांसेस है, अच्छा खासा आगे बढ़ने का पोटेंशियल है। बाकी इस कंपनी के ऊपर आपके क्या ओपिनियन है, ज़रूर मुझे कमेंट्स करके बताना। तो तो यहाँ पे देख सकते हैं, इस लेवल को जब ब्रेक करेगा तब इस ऊपर साइड में जाने का कोशिश वो ज़रूर करेंगे। तो मैं इस कंपनी के ऊपर बुलिश हूँ, आपकी क्या राय है ज़रूर कमेंट्स करना। नेक्स्ट जो कंपनी है उसका नाम है डॉक्टर लाल पैथ लैब। देखिए, डॉक्टर लाल पैथ लैब के ऊपर मुझे बहुत सारे दोस्तों ने कमेंट किया, सर इस कंपनी के ऊपर आपके क्या ओपिनियन है। देखिए, मैं सबसे पहले इस कंपनी के मैं टेक्निकली चार्ट आपके साथ शेयर करूंगा। अगर डॉक्टर लाल पैथ लैब के बारे में बात करूँ, तो जब यहाँ पे एक पैटर्न्स बना था, एक छोटा सा पैटर्न था, शोल्डर कम हेड कम शोल्डर का, और इसका टारगेट निकल के आ रहा था करीबन 28% के आसपास। तो फाइनली कंपनी देखिए धीरे धीरे करके इसको ब्रेकआउट किया, नीचे आकर वही सपोर्ट को वो रिटेस्ट किया। उसके बाद कंपनी देखिए अच्छा खासा जर्नी किया, और अच्छा खासा जर्नी के बेसिस में देखा जाए तो कंपनी के ऊपर एक लगातार इस स्ट्रांगली रेजिस्टेंस को बार बार ब्रेक करने का कोशिश किया। फाइनली इसको ब्रेक किया है, और मुझे लगता है अभी इजीली वो टारगेट को अचीव करेंगे। हमेशा मुझे अभी आपको यही चीज़ बता के आया हूँ कि कोई भी कंपनी के ऊपर जब भी ब्रेकआउट होता है, तो उस जगह से जब आप एंट्री लेते हैं, आप किसी भी तरीके से जब काम करते हैं, तो आपको पेशेंस होना चाहिए। देखिए, मैं इस कंपनी के ऊपर मैंने क्यों एंट्री लिया वो भी मैं आपके साथ शेयर कर लेता हूँ। जैसे कंपनी के देखिए जो क्वार्टरली रिजल्ट है, वो इस बार भी हाईएस्ट सेल्स देखने को मिला पिछले सालों की तुलना से। एक्सपेंस को कंट्रोल रखने के बाद कंपनी का नेट प्रॉफिट 57 करोड़ से 86 करोड़ बना। तो कुछ इस तरीके से नेट प्रॉफिट देखने को मिला है, जो 6.80 के आसपास था,
वो बढ़ के 10.12% के आसपास बने। मतलब एक हाई लेवल का अर्निंग पर शेयर यहाँ पे देखने को मिला है। अभी कंपनी के ऊपर जो बैलेंस शीट है उसके बारे में चर्चा करूँ तो रिजर्व के बारे में बात करूँ तो रिजर्व बढ़ते चले गए और कंपनी के बोरिंग्स यहाँ पे वो भी छोटा मोटा बोरिंग्स लिया गया, उतना ज़्यादा नहीं है। तो इस बोरिंग्स को वो इजीली मिटा सकते हैं क्योंकि कंपनी के हाथ में कैश भी है, फिक्स्ड एसेट भी है। तो कितना कैश है, अगर मैं टोटल हाथ में कैश के बारे में बात करूँ तो 830 करोड़ के आसपास हाथ में कैश है। तो कंपनी का 830 करोड़ का हाथ में कैश है और कंपनी का बोरिंग्स कितना है, 240 करोड़। मतलब इजीली कंपनी सारी चीज़ों को मेंटेन कर सकता है। और कंपनी का जो ग्रोथ हो रहा है वो किस तरीके से हो रहा है, सेल्स का ग्रोथ देखिए थोड़ा सा कम हुआ है, 15% था अभी 10% हो चुका है। मगर प्रॉफिट का ग्रोथ इस बार हाईएस्ट देखने को मिला, इसीलिए शायद एक साल में 24% के आसपास रिटर्न दिया। तो रिटर्न ऑफ इक्विटी भी शानदार देखने को मिला है। तो सब कुछ सामने देखते हुए एक ही बात कहूँगा कि कंपनी अच्छा खासा परफॉर्मेंस कर रहा था, इसलिए मैंने इस कंपनी के ऊपर टेल लिया। बाकी आपके क्या ओपिनियन है जरूर मुझे कमेंट्स करना, क्योंकि इंस्टीट्यूशन इस कंपनी के ऊपर अच्छा खासा होल्डिंग लेकर चला है। अगर शेयर होल्डिंग पैटर्न्स के बारे में बात करूँ तो आप देख सकते हैं म्यूचुअल फंड, प्रोमोटर, एफआईएस सारे व्यक्ति के पास इस कंपनी के पास होल्डिंग है। तो आपके क्या ओपिनियन है इस कंपनी के ऊपर जरूर कमेंट्स करना। जब मेरा टारगेट इस हायर लेवल तक अराउंड 3236 के आसपास जाएगा तब यहाँ पे मैं टारगेट जरूर लेने वाला हूँ। तो नेक्स्ट जो कंपनी है उसके बारे में बात करूँ, उसका नाम है रेमिडियम लाइफ केयर लिमिटेड। रेमिडियम लाइफ केयर लिमिटेड बेसिकली एक छोटा सा कंपनी है। इस कंपनी के ऊपर अपडेट के बारे में बात करूँ, कंपनी का स्प्लिट एंड बोनस देखिए, स्प्लिट कंपनी 2023 2024 में फरवरी मंथ में दिया था। अभी कंपनी बोनस का अनाउंसमेंट किया था। फाइनली आज के दिन कंपनी बोनस देने वाला है, हर एक के बदले 3 शेयर। तो जो लोग बोनस पाना चाहते हैं उसका बोनस के लिए जब अप्लाई किया था, मतलब इस कंपनी के ऊपर निवेश किया था, तो उसी को बोनस मिलेगा। तो कितने दोस्तों को बोनस मिला जरूर मुझे कमेंट्स करके बताना। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करना। और इसी वीडियो टोटली एजुकेशन पर्पस में था, कोई भी बाय एंड सेल का रिकमेंडेशन नहीं है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।